Hello and good morning, students. Today, our lecture is regarding biology, and we are starting the first chapter of life science, that is, life process first. So, let's start today's lecture. Well, there are certain processes in our life. हमारी ज़िंदगी में चाहे प्लांट लाइफ हो, एनिमल लाइफ हो, कुछ प्रोसेस ऐसे हैं जिनका चलते रहना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो हम एनिमल्स हों या प्लांट्स हो। हम दोनों में कुछ ऐसे प्रोसेस हैं जिनका कंटिन्यूएशन बहुत ज़रूरी है ताकि हम ज़िंदा रह सकें, तो स्टे अलाइव। और इस कंटिन्यूएशन ऑफ प्रोसेस को हम कहते हैं लाइफ प्रोसेस। इन ऑपरेशंस का जब कंटिन्यूटी रहती है उसको हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं। देखिए, अब इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम इंसानों की बात करूं तो सबसे पहले अगर हम इंसान की बात कर रहे हैं तो इसमें सबसे पहले इंसान के लिए बेसिक चीज़ जो है वो है फूड। इंसान खाना खाता है, फूड, चाहे वो आपका फेवरेट सैंडविच हो या ऐसी चीज़ आपको पसंद ना हो, बट एनीथिंग विच यू ईट दिस विल गिव यू एनर्जी। अब देखिए, ये जो एनर्जी है ये आपके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स की वजह से आती है। अब यहाँ पर मैंने कार्बोहाइड्रेट्स का फॉर्म आपके सामने ऐसे रख दिया है। अब जब ये सोर्स ऑफ एनर्जी आपकी बॉडी में जाता है, इस फूड पे बहुत सारे प्रोसेस एक्ट होते हैं जिसके ज़रिए ये आप पे काम करता है। सिमिलरली, जैसे अगर मैं गाड़ी लूँ, गाड़ी के अंदर जब तक फ्यूल नहीं जाएगा तब तक ये गाड़ी काम नहीं करेगी। वैसे ही जब तक आपकी बॉडी में फूड नहीं जाएगा आपकी बॉडी भी काम नहीं करेगी। अब फूड आपकी बॉडी में जा रहा है, इसका ब्रेक डाउन हो रहा है, इससे एनर्जी एक्सट्रैक्ट हो रही है। तो ये सारा प्रोसेस जो है, ये सारे प्रोसेसेस चलने की वजह से ही हमारा शरीर जो है, जो हमारा जिस्म जो है वो ज़िंदा रहता है। अब देखिए, ये फॉर्म ऑफ एनर्जी जब हमारे शरीर के अंदर जाएगा, मसलन मैं जो ये खाना खा रहा हूँ, जब मैं इसको स्वेलो करता हूँ और जब ये मेरे पेट में जाएगा, मेरे पेट के अंदर इस पे बहुत सारे प्रोसेसेस एक्ट होंगे। जैसे कि मैंने इसको स्वेलो किया, अचीव किया, और बाद में मेरे जो डाइजेशन के दौरान इससे एनर्जी एक्सट्रैक्ट हुई, और साथ साथ एनर्जी एक्सट्रैक्ट होने के साथ साथ इस फूड के अंदर ऐसे रॉ मटेरियल्स भी हैं जिन्होंने मेरी बॉडी को ताकत के साथ साथ मसल पावर, बोन पावर भी दिया। और जैसे कि आप छोटे थे, जैसे आप खाना खाते रहे एज आपकी जब एज बढ़ती रही, आपका मसल पावर भी बढ़ गया, आपका बोन स्ट्रेंथ भी बढ़ गया, और आप साथ साथ बड़े भी होने लगे। दैट मीन्स एनर्जी के साथ साथ रॉ मटेरियल्स भी फूड से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं जो आपकी बॉडी में फिर हर जगह डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो दैट मीन्स ये एक सिंगुलर प्रोसेस नहीं है, इसके साथ बड़े सारे प्रोसेस भी जोड़े जाते हैं। फूड आपकी बॉडी में गया और आपकी बॉडी में उसकी एनर्जी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हुई, आपके हाथों में, आपकी आँखों में, आपकी लातों में, आपकी टांगों में, हर जगह इसकी जो एनर्जी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। और आपकी जो ये सेल्स हैं ये डिस्ट्रीब्यूटिव स्टफ़ में हिस्सा लेती हैं। दैट मीन्स आपका जो ये फूड है ये चारों ओर आपके जिस्म के हर एक सेल में जाकर वहाँ पर एक एनर्जी का सोर्स बन जाता है। और जब ये एनर्जी का सोर्स उन सेल्स में जाता है तो वो सेल्स क्या करती हैं, इस फूड से अपनी एनर्जी एक्सट्रैक्ट करते हैं और आपका शरीर ठीक से चलता है। दैट मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन, फूड आपने खाया, उसके बाद फूड डिस्ट्रीब्यूट हुआ। आफ्टर दैट डिस्ट्रीब्यूट होना ही नहीं है, उसके बाद उस डिस्ट्रीब्यूशन से एनर्जी भी एक्सट्रैक्ट करनी। फॉर एग्जांपल, अगर पेट्रोल गाड़ी में है, फ़र्क तब तक नहीं पड़ता जब तक वो पेट्रोल बर्न ना हो। आपके सेल्स भी एक फूड मटेरियल को क्या करती है, बर्न करती है टू एक्सट्रैक्ट एनर्जी। वैसे ही जब एक गाड़ी आपके पास है, उसमें अगर पेट्रोल पड़ा है, यू नीड टू बर्न द पेट्रोल टू एक्सट्रैक्ट एनर्जी। सिमिलरली in your body there is burning of fuel to extract the energy। और जब ये एनर्जी एक्सट्रैक्ट हो रही है बर्निंग ऑफ फ्यूल के साथ, तभी आपकी बॉडी में क्या हो रहा है, काम करने की जो क्षमता है वो पैदा हो रही है, एंड यू आर एबल टू डू वर्क। दिस इज ऑल ड्यू टू दिस बर्निंग ऑफ फ्यूल। जब बर्निंग ऑफ फ्यूल हो रहा है तभी एग्जैक्टली एनर्जी इवॉल्व होकर आप क्या कर रहे हैं, आप रोज़मर्रा के काम कर रहे हैं।
जैसा कि मैंने आपको बोला कि अगर मैं आपको गाड़ी की एग्जांपल लेके बोलता हूँ कि गाड़ी में अगर पेट्रोल है तो इट डजंट मीन कि गाड़ी जो है वो इट विल स्टार्ट वर्किंग अनलेस एंड अनटिल द पेट्रोल इन द कार नीड्स टू बी बर्न। और सिमिलरली हमारी बॉडी के अंदर जो ये फ्यूल है ये भी बर्न होना चाहिए। और देखिए बर्न होने के साथ साथ क्या होगा, कार के अंदर या हमारी बॉडी के अंदर एक ऐसी भी चीज़ें पैदा होंगी जो हमारे काम की नहीं है। जैसे गाड़ी के अंदर हम देखेंगे कि पेट्रोल अगर बर्न हो रहा है तो साथ साथ इसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जिसे जो बाहर छोड़ने वाली होती हैं। वैसे ही हमारी बॉडी में भी ऐसी चीज़ें हैं जो एक्सट्रैक्शन ऑफ एनर्जी के बाद हमें बाहर छोड़नी होती हैं। As we all know that we go to washroom to urinate और बहुत सारे ऐसे प्रोसेस हैं, स्वेटिंग के ज़रिए हम चीज़ें बाहर छोड़ते हैं, यूरिनेशन के ज़रिए बाहर छोड़ते हैं हम, और इन द फॉर्म ऑफ स्टूल हम चीज़ें बाहर छोड़ते हैं। सो दिस प्रोसेस इज़ ऑल्सो necessary after the burning of fuel. The extra material which has been left in our body needs to be thrown out. और जो ये हम वेस्ट थ्रो कर रहे हैं बाहर, ये भी एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है हमारे लाइफ प्रोसेस का। और जब ये चीज़ें कंटिन्यूशन में चल रही हैं दैट मीन्स वी आर स्टेइंग अलाइव, जिसमें खाना खाना है, डिस्ट्रीब्यूशन है, बर्निंग ऑफ फ्यूल है और थ्रोइंग ऑफ वेस्ट है। और ये चीज़ें प्लांट्स में भी होती हैं। प्लांट्स भी क्या करते हैं, रॉ मटेरियल लेते हैं, दे मैन्युफैक्चर फूड इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और सिमिलरली उनके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है इस एनर्जी का। प्लांट का हर एक पार्ट जो है वो ग्रो करता है, रूट है, स्टेम है, लीव्स हैं, ठीक है। और ये तभी हो पाता है जब प्लांट्स के अंदर वो फूड जो है वो ब्रेक डाउन होता है और एनर्जी रिलीज़ करता है। और ये एनर्जी रिलीज़ जो है ये इम्पॉर्टेंट है हर एक सेंस में। जैसे कि प्लांट्स एनिमल्स में था, प्लांट्स में भी ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। और साथ साथ इंसानों की तरह प्लांट्स भी क्या कर रहे हैं, दे आर डिस्ट्रीब्यूटिंग एंड burning as well as they are throwing the waste material out. Waste material they are throwing in the form of transpiration etc. as you all know. इस process को भी हम आगे पढ़ेंगे। तो that means intake of food, distribution, burning and throwing waste materials also takes in plants. So leaves, stem, फ्लावर्स, इन सब का अपना अपना रोल है इस प्रोसेस में। तो प्लांट्स आल्सो डू द सेम मैकेनिज्म जो हम एनिमल्स कर रहे हैं। दे आल्सो थ्रो वेस्ट, दे आल्सो डिस्ट्रीब्यूट फूड, दे आल्सो बर्न फूड एंड दे आल्सो डू द न्यूट्रिशन इनटेक ऑफ फूड। अब देखिए ये सारा प्रोसेस जो है, देयर आर सम टेक्निकल वर्ड्स फॉर इट, देयर आर सम टेक्निकल वर्ड्स फॉर इट। इन सब प्रोसेस को हमने टेक्निकल वर्ड्स भी दे रखे हैं। फॉर एग्जांपल इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट फ्यूल एंड गेटिंग फ्यूल एंड गेटिंग रॉ मटेरियल, अगर इसकी बात करूं तो इस प्रोसेस को हमने नाम दिया है न्यूट्रिशन का। दैट मीन्स फ्यूल का लेना, इसको हम न्यूट्रिशन कहते हैं। और डिस्ट्रीब्यूशन का होना, इसको हम ट्रांसपोर्ट कहते हैं, ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं हमारी बॉडी में। और साथ साथ इसका ब्रेकडाउन होना एनर्जी रिलीज़ करने के लिए, दैट इज़ कॉल्ड रेस्पिरेशन, ठीक है। और जब इससे रॉ मटीरियल, जिससे रेसिडुअल मटेरियल पैदा होगा और उसको हमें बाहर छोड़ना ही छोड़ना है, एंड दैट प्रोसेस इन विच द रेस्पिरेशन के दौरान जो भी हमारे पास रेसिडुअल पार्टिकल्स बचे हैं उनको बाहर छोड़ने को हम क्या कहते हैं, एक्सक्रीशन। एंड थ्रोइंग ऑफ वेस्ट मटेरियल इज कॉल्ड एक्सक्रीशन, ठीक है। सो इस सब प्रोसेस को जब कंटिन्यूटी में हम चलाते हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। और इस चैप्टर में हम यही प्रोसेस को, जिसमें न्यूट्रिशन है, ट्रांसपोर्टेशन है, एक्सक्रीशन है, इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे एंड वी विल बी स्टडिंग इट ऑल इंडिविजुअली। होप आपको ये सब कुछ ठीक से समझ में आ गया होगा। वी विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट वीडियो एंड विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट। इट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।